इंस्टाग्राम के रील्स पे तो आपने बोल दिया, लेकिन जो एक निरर्थक बहस चलती है ट्विटर या फेसबुक पर, ओहो वेरी बैड। ट्विटर तो मतलब ट्विटर तो छोड़ ही दो, आज तो वैसे ही उसने एक नया साहूकार आ गया उसका जो है ना इलॉन भैया ने आपने देखा करोड़ों वोट्स पड़ रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ कि ऐसे करोड़ों वोट्स पड़ रहे हो किसी एक सवाल पर उसके। हाँ वो इलॉन भैया ने ले लिया, उनके पास पैसे बहुत थे तो उन्होंने कहा मुझे खरीदना है, तब उन्होंने खरीद लिया है। पर ऐसे होता है ना, जैसे तुम कई बार चांदनी चौक जाते हो और देखते हो खूब सारे तोते बिक रहे हैं, तो उसके तोते कितने प्यारे हैं, ये तोते मैं पालूंगा। तुम अपने घर में 1 दर्जन तोते ले आते हो, फिर वो इतना शोर मचाते हैं और गंद मचाते हैं, तो लगता है मैं इसका करूँ क्या। तो आई थिंक इलॉन भैया के साथ यही हो रहा है अभी कि अब ये क्या लेके आ गया हूँ मैं, इसका क्या करूँ। तो ट्विटर तो बहुत ही बेकार चीज़ है, वैसे देखा जाए इज नॉट वर्थ स्पेंडिंग मोर देन 5-10 मिनट्स अ डे ऑनेस्टली। आई एम नॉट, नथिंग इज यूजलेस एकदम, बट 5-10 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं बिताने चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी नेगेटिव। इंस्टाग्राम रील्स तो मैम, अगर वीडियो देखना खराब है, इंस्टाग्राम रील्स तो बहुत ही खराब है आपके लिए, बिकॉज वो आपके ब्रेन को ना 10-10 सेकंड का स्टिमुलेशन दे रहा है, 10 सेकंड। अगर आजकल लोग तो रील 2 सेकंड में अच्छी ना लगे तो और उसे आगे करते जाते हैं, और वो आप एक देख रहे हो उसमें बच्चों को गुब्बारे से लटका दिया, और ऐसे ट्रेन का क्रैश हो गया, कार का टायर फट गया, कुछ भी ऐसे अजीब अजीब चीजें जो आपको साल में एक बार दिखती थी, वो 5 मिनट में आपको 20 ऐसी चीजें दिखा रहा है। तो आपको आपका ब्रेन एकदम हिल जाता है उससे, आपको लगता है क्या हो गया। उसके बाद आप रियल लाइफ में आते हो, आप एडजस्ट ही नहीं कर पाते, और आपके भेजे का बिल्कुल भरता बन गया। उसके बाद कैसे पढ़ाई करोगे, उसके बाद कैसे पढ़ोगे फिजिक्स मैथ्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, योर ब्रेन इज डैमेज्ड। सो डोंट डू दिस। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये आपके मनोरंजन में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपकी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका एक ही एम है कि आपका ध्यान खींच के रखें वो, ताकि फिर उसके बाद आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएं वहां पे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वो ध्यान जिसको मैं पढ़ाई में लगाऊं तो मैं कल को आई डोंट नो इंजीनियर बन सकता हूं, लॉयर बन सकता हूं, आईएएस बन सकता हूं, या फिर ये मैं लड़कियों की फोटो देख सकता हूं जो मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं और फिर मेरे को चीजें बेची जा रही हैं। यू हैव टू डिसाइड कि यार मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहता हूं। सो यू हैव टू स्टॉप इट इफ यू वांट टू गेट समवेयर इन लाइफ। एक तरह से आसान भी बहुत हो गया है। लोग कहते हैं ना कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है ही नहीं, सब लोग फोन में घुसे पड़े हैं। जो निकल गया ना वहां से 80% 90% कंपटीशन तो उसका वैसे ही कट हो गया, बिकॉज उसके सारे जो कंपेटिटर्स थे वो लड़कियों की फोटो ही देखे जा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, क्या जानवरों वाली हरकतें हैं ये कि सारा टाइम फोटो ही देख रहे हो। अच्छा, तुम्हें फोटो देख के कोई आजकल लड़की आई है तुम्हारे साथ कि ऐसे कि तुमने लाइक दबाया? कोई लड़की बोलती है अरे ये मनोहर यार, ये 1 साल से मेरी हर पोस्ट लाइक कर रहा है, मनोहर चलो यार कॉफी पे, आज तुम्हारे साथ चली पड़ती हूँ। या ये चमन लाल, ये मतलब रोज ऐसे लिखता है हार्ट साइन, सो हॉट फ्लेम, आग वाला, आग लग गई तुम्हारे घर में हैं? एंजल फ्रॉम गॉड, एंजल एंजल कहां से हो गई? अगर ये लड़की कल 100 किलो की हो जाती है, तुम फिर भी लिखोगे एंजल? एंजल मोटी नहीं हो सकती? तुम्हारा एंजल नहीं है, तुम जो कहना चाहते हो वो बोलो, पर एंजल, ताकि इसको लगे कि मैं बड़ा भोला हूं। पर उसने कभी बोले, वो लड़की कभी बोलेगी यार ये चमन लाल जो है ये रोज एंजल बोलता है, ये अच्छा हस्बैंड बनेगा? आज तक हुआ है? तो तुम्हें लड़की मिल भी नहीं रही है, तुम्हारा सिर्फ टाइम बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी सिर्फ जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ये मत बोलो कि तुम लोग नहीं जाते, तुम लोग जाते हो। यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स देखे, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं अपने नहीं, मैं मतलब स्टार्टअप के फाउंडर्स को लाता हूँ जो बिलियनर्स हैं, मतलब लड़के जिन्होंने मेरे कॉलेज के हैं कई आईआईटी के, जिन्होंने 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ की कंपनियां खड़ी की हैं। 2 घंटे तक मैं उनकी क्लास लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे किया है। अच्छे व्यूज आते हैं और जो देखते हैं बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो इन लड़कियों को व्यूज मिलते हैं कंपैरिजन में कुछ नहीं। एक यूट्यूब पे शॉर्ट था, आप मानोगे नहीं, एक लड़की टैंक टॉप पहन के बेलन से रोटियां सेक रही है, शॉर्ट्स पहन के और एक छोटे सा टॉप पहन के, कुछ नहीं है वो, बस ऐसे वो रोटी बेलते तो हिल रही है वो,
ठीक है? 4 करोड़ व्यूज थे, 4 करोड़। यार तुम अपनी मम्मी को रोटी बनाते देख लो, तुम्हारी मम्मी भी तो रोज रोटी बना रही है ना, तुमने कभी वो तो जाके लाइक नहीं किया कि मम्मी बड़ी अच्छी। तुम ऐसे मतलब व्हाट इज दिस? अब मैंने एक ये देखा शॉर्ट, तो ऐसे अब एक सबको पता लग गया कि इसके 4 करोड़ आते हैं, तो ऐसे 50 और शॉर्ट बनेंगे। तो ये यार तुम सोच रहे हो कि तुम लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रहे हो, पर ये वही है जो लड़के होते थे ना पहले जमाने के, जो नुक्कड़ पे बैठे रहते थे शहर के, लड़कियां देखेंगे शाम को। अब ये इंस्टाग्राम पे पहुंच गए हैं। अब तुम्हें ऐसे नुक्कड़ पे नहीं बैठना, अब तुम्हें रजाई में बैठना है। वाह अदिति कितनी अच्छी लग रही है, लाइक। हाँ बस कंगन भिजवा दे उसके घर पे तू अब। तो दिस इज, आई नो, हो सकता है यू आर राइट, मे बी मैं, लोग बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हो, डांट रहे हो, पर मैं जो चीज लो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी सिर्फ आंखें खोल रहा हूं, ज्ञान नहीं दे रहा, सिर्फ आंखें खोलो कि क्या कर रहे हो, ये ठीक है? तुम्हारा छोटा भाई ये करता तुम्हें ठीक लगता? तुम्हारे बच्चे ये करेंगे तुम्हें ठीक लगेगा? तो खुद क्यों कर रहे हो? तो जमाने के साथ चलना किसको कहते हैं? जमाने के साथ चलना है, जमाना तो जमाने के साथ कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, आपका लक्ष्य ही आपको, आपका लक्ष्य ही सब कुछ है। देखो यार लड़कियां छड़कियां ठीक है, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जो जवानी में ही करियर बनाना होता है, जवानी में ही सबसे ज्यादा इन चीजों का शौक होता है। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने का शौक तभी है जब आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है। उल्टा होना चाहिए था, आप रिटायर हो गए गुप्ता जी 75 पे पार्क में बैठ के, हाँ यार अब डेटिंग करेंगे, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें तभी करना है जब तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तब तुम्हें आदिति का मिस्ड कॉल आ गया है, अब फिजिक्स कौन पढ़े? बट यू हैव टू रियलाइज, करियर होगा तो शायद लड़की मिल जाएगी, है ना? कह सकते हो मेरा करियर है भाई, लड़की मिल जाएगी। लड़कियों की तो जॉब नहीं मिलेगी ना। ऐसे टाटा कंपनी में जा सकते हो कि सर मेरी गर्लफ्रेंड देखो कितनी अच्छी है, अब तो आप जॉब दे दो। हाँ ये बोल सकते हो मेरी जॉब और अच्छी है, आप अपनी लड़की मुझे दे दो, पॉसिबल। उल्टा नहीं होगा। सो प्लीज फोकस ऑन योर करियर फर्स्ट, फॉर एवरीबडी आई एम सेइंग। तो ये है जिंदगी मैडम। मुझे लगता है कि जितनी रोचक आपकी कहानियां हैं, उतना दिलचस्प आपका नसीहत देने का तरीका। नहीं, मोटिवेशन को भी हम एंटरटेनिंग बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, तो बोर थोड़ा करेंगे। हाँ तो बोर नहीं कर रहे हैं, वो नसीहत इस तरीके से दे रहे हैं कि आपको वो रोचक ही लगेगा। अब सोचना आपको है कि आप उसमें से कितना अंश निकाल कर अपने जीवन में उसे आत्मसात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू चेतन भगत। थैंक यू।